जय सीएलसी दोस्तों। मेरा नाम तरुण मित्तल है। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और आज अपने डिस्कशन करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जेडबलई के हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चंस को। बेटा ये क्वेश्चन आपको कम से कम एक बार जरूर अटेम्प्ट करने चाहिए, सारे के सारे अच्छे से क्वेश्चन देखने चाहिए। बेहतरीन क्वेश्चन है और सीएलसी ने बहुत रिसर्च के साथ इस पे वर्क किया है। तो अपने आज हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन को कंसर्न करने वाले हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, व्हेन ए हाइड्रोकार्बन ए अंडरगोज कंप्लीट कंबशन इट रिक्वायर्स 11 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस 4 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए। बेटा एकदम इजी क्वेश्चन था। एक बात बताइए, अगर अपने हाइड्रोकार्बन की बात करें और ये बोल रहे हैं कि रिक्वायर होता है 11 मोलिक्यूल ऑक्सीजन का। अच्छा एक बात बताइए, 11 मोलिक्यूल ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड है। आपने एज्यूम करते हैं C9H8 हाइड्रोकार्बन को यूज करते हैं। अब बेटा एक बात बताइए, अपनों ने C9H8 हाइड्रोकार्बन को यूज किया तो एक बात बताइए, कंबशन की रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है, CO2 और H2O। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं यहां पर कंबशन कराता हूं तो कितना मोल CO2 रिक्वायर होगा, 9 मोल CO2 रिक्वायर होगा। अब एक बात बताइए, हाइड्रोजन का यहां पर एक पार्ट एटम है, तो एक बात बताइए यहां पर अपने पास 4 मोलिक्यूल H2O बनने वाला है। इसने क्या बोला है कि 11 इक्विवेलेंट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और 4 इक्विवेलेंट वाटर प्रोड्यूस हो, 4 इक्विवेलेंट वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक बात बताइए, यहां पर अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो ये 9 टू 18 मोल ऑक्सीजन और यहां पर ये 4, 18 एंड 4 कितना हो गया अपने पास टोटल, 18 एंड 4 हो गया अपने पास 12 और यहां पर 11 AO2 है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो एक बात सोचिएगा जरा, आसानी से करे जाने वाला क्वेश्चन है ये। यहां पर आंसर क्या रहने वाला अपना फर्स्ट। सब पर ट्राई करके देख सकते हैं आप। इसी तरीके से है ना, जब भी कंबशन का रिएक्शन हो आपको ये दिमाग में रखना है CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। और बेटा CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा और 11 इक्विवेलेंट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो अपने आसानी से क्वेश्चन बना सकते थे। एक नॉर्मल मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन था ना, और इसमें हाइड्रोकार्बन का यूज करके इस क्वेश्चन को प्लॉट किया गया था। चलिए अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा अगर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर है दो स्टेटमेंट मेंशन्ड है, एक एजर्शन है और एक रीजन है। बेटा अगर अपने एजर्शन की बात करें, बेंजीन इज मोर स्टेबल देन हाइपोथेटिकल साइक्लोहेक्साट्राईन। एक बात बताइए, अगर बेंजीन में एरोमेटिसिटी का अपने इमेजिनेशन नहीं करे तो अपने को पता चलेगा कि बेटा जो बेंजीन है वो इतना स्टेबल नहीं होता। लेकिन एक बात बताओ, बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, रिंग करंट बनता है, आप लोगों ने सभी ने अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो इट मींस ये हाईली स्टेबल कंपाउंड है ड्यू टू एरोमेटिसिटी। यहां नॉर्मल रेजोनेंस नहीं है, यहां पर एरोमेटिसिटी इन्वॉल्व है। तो एक बात अपने आते हैं एजर्शन पे, बेंजीन इज मोर स्टेबल देन हाइपोथेटिकल साइक्लोहेक्साट्राईन। डेफिनेटली बेंजीन बहुत ज्यादा स्टेबल है क्योंकि एरोमेटिक रेजोनेंस है एज कंपेयर टू साइक्लोहेक्साट्राईन। बेटा डेफिनेटली दोनों बाई स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन ये बोलना चाह रहा है कि बेंजीन क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि वहां एरोमेटिक रेजोनेंस है। एकदम बात सही है। अच्छा अपने बात करते हैं रीजन की। द डिलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अट्रैक्टेड मोर स्ट्रांगली बाय न्यूक्लियाई। यस, बहुत स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन के साथ कनेक्ट होंगे पाई बोन बाय न्यूक्लियाई ऑफ कार्बन एटम। यस डेफिनेटली। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। एकदम दोनों बातें सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रही है। तो एक बात बताइए, बोथ assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of A. थर्ड विल बी द आंसर। एकदम अच्छा क्वेश्चन था बेटा। कम से कम अपने को इतनी ये आइडिया भी होना चाहिए कि बेंजीन का जो रेजोनेंस एनर्जी है वो 36 किलो कैलोरी होती है। उन्होंने क्लास में बेहतरीन तरीके से पढ़ा हुआ है। इवन यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के कंसेप्ट को भी अपनों ने समझा हुआ है। तो बेटा एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा अपन लोगों ने क्लासरूम में रियल में इस रिगार्डिंग बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हुई है, तो अपना कॉन्फिडेंस भी है और अपने सब लोग ये जानते हैं कि क्या क्या होने वाला है ना रिएक्शन में, क्वेश्चन में। तो अब आते मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन एक बेहतरीन क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन के रिगार्डिंग है। तो एक बात बताइए, यहां पर दिया गया है अपने पास कोल्ड H2SO4 मेंशन्ड है। बेटा कोल्ड H2SO4 तो यहां पर एल्कीन मेंशन्ड है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी तो यहां पर पहले H प्लस का अटैक करा दो। देखो एक बात बताइए, कंसंट्रेट H2SO4 ब्रेक डाउन करेगा तो H प्लस मिलेगा अपने पास और वहां पर क्या मिलने वाला है, HSO4 माइनस। इसका मतलब ये O पर माइनस चार्ज होता है, तो पहले अपने H प्लस का अटैक कराएंगे देन इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे, क्योंकि एल्कीन का जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो बेटा एक बात बताइए, अगर इस एल्कीन में पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग इस साइड में करते हैं तो यहां पर H प्लस का अटैक हो जाएगा, हाँ या ना।
और H प्लस का अटैक होगा तो यहां पर आप कार्बोकेटाइन बना दोगे और यहां पर ही OSO3H का अटैक करवा दीजिए। तो एक बात बताइए, जो अपने पास ए नंबर जो कंपाउंड है कोल्ड H2SO4 का रिएक्शन है, वहां पर तो सल्फोनेशन रिएक्शन हो रहा है, मतलब एडिशन होगा, सल्फोन ग्रुप है वो ऐड होगा। तो अपने पास ये फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड तो इनकरेक्ट ही हो गया, थर्ड भी क्या है, इनकरेक्ट। इट मे बी द आंसर विल बी 4, पर अपने चेक करते हैं रिगार्डिंग बी। बेटा एक बात बताइए, बी में मेंशन किया गया 80 डिग्री सेल्सियस कंसंट्रेटेड H2SO4। बेटा अपन लोग सब लोग जानते हैं 80 डिग्री सेल्सियस पर जो एल्कीन है वो डाइमराइजेशन अकर करते हैं। तो एक बात बताइए, यहां पर आप कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करोगे तो कार्बोकेटाइन कुछ इस तरीके से बनने वाले, आप अच्छे से जानते हो, C+ और यहां पर क्या रहने वाला अपने पास, मिथाइल ग्रुप, और अगेन यहां पर भी क्या रहेगा, मिथाइल ग्रुप। अब एक बात बताइए, खुद से सोचिए कि यहां पर अपने एडिशन रिएक्शन करें तो अपने को इसी कार्बोकेटाइन को अटैक कराना है, किस पर, एल्कीन पर, क्योंकि मैंने बोला कि 80 डिग्री सेल्सियस पर डाइमराइजेशन रिएक्शन अकर होती है। चलिए अपने बात करते हैं ना एकदम अच्छे से। तो देखिए सबसे पहले मैंने मोलिक्यूल लिया CH3, CH3 डबल बॉन्ड CH2, और अपन लोग जानते हैं कि यहां पर अगर मेरे को H+ का अटैक करवाना है तो अपने पाई बॉन्ड को इस तरह से अटैक करवाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू आउट। तो एक बात बताइए, अपने पास कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा, CH3 CH3 CH3, और इस कार्बन पर क्या रहने वाला बेटा, पॉजिटिव चार्ज। अब बात करें कि ये दूसरी एल्कीन पर अटैक करेगा, डेफिनेटली अटैक करेगा। तो बेटा दूसरी एल्कीन का दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, डाइमराइजेशन होता है 80 डिग्री सेल्सियस पर, तो अपने दूसरी एल्कीन ले ली। अब एक बात बताइए, ये कार्बोकेटाइन है वो इस एल्कीन पे अटैक करेगा, और एक बात बताइए यहां पर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग किस तरह से करने वाले, इस तरीके से। तो एक बात बताइए क्या कंपाउंड बनेगा, देखकर बताइए जरा, CH3C CH3, और यहां पर अपने पास CH2 पर क्या रहेगा, माइनस चार्ज, और इस पर एक कार्बोकेटाइन का एडिशन कर देते हैं। तो एक बात बताइए, अपने पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहने वाला है, और बेटा यहां पर क्या रहेगा, कार्बोकेटाइन। आई थिंक समझ गए होंगे भाई, इस कार्बोकेटाइन को मैंने फॉर्म किया, CH2 पर माइनस चार्ज था, इस C पर प्लस था, मैंने ऐड कर दिया, कार्बोकेटाइन बना। कार्बोकेटाइन बनता है तो क्या पॉसिबिलिटी होती है, एक रीअरेंजमेंट की, लेकिन बेटा यहां पर ऑलरेडी जो N अल्फा है, अल्फा हाइड्रोजन है, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, 8 अल्फा हाइड्रोजन है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है, तो रीअरेंजमेंट के कोई चांसेस नहीं है। अब एक बात बताइए, 80 डिग्री सेल्सियस पे डाइमराइजेशन होता है 100%, और साथ में अपने को प्रोटॉन को रिलीज कराना पड़ेगा, और प्रोटॉन को रिलीज वहां से कराते हैं जहां से एल्कीन मोस्ट स्टेबल हो, और अपन लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन या तो यहां से रिलीज कर सकते हो या यहां से या यहां से। आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन यहां से हाइड्रोजन को रिलीज कराना है, और बेटा इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहां से जो एल्कीन बनेगी वो मोस्ट स्टेबल होगी बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आई थिंक एक इजी क्वेश्चन था, आपने आराम से ड्रॉ भी किया होगा और बना लिया होगा, है ना। तो बेटा अपने को एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 80 डिग्री सेल्सियस पर डाइमराइजेशन कंसीडर होता है H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये प्रोडक्ट बनने वाला है। चलिए देखते हैं फिर से ऑप्शन को। तो एक बात बताइए, क्या यहां पर ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है बेटा, अपने पास नहीं बन रहा, यहां पर ऐसा प्रोडक्ट, यहां पर ऐसा प्रोडक्ट नहीं बन रहा, अपने अच्छे से देख पा रहे हैं, तो अपना आंसर फोर्थ भी पॉसिबल नहीं है। तो अपना आंसर है यहां पर वो क्या रहने वाला बेटा, फर्स्ट। एकदम आसान क्वेश्चन था, आपने अच्छे से बनाया भी होगा, और बेटा ऐसे क्वेश्चन को आपको फोकस भी करना चाहिए जेई के लिए, ये अगेन एंड अगेन रिपीटेटिव क्वेश्चंस के अंदर है। तो एक बात बताइए, अपने मूव करते हैं, चलिए नेक्स्ट पे। बेटा चूज द करेक्ट सेट्स ऑफ रीजेंट्स फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। एक बात बताइए, यहां पर आपको एल्कीन मेंशन है, ट्रांस एल्कीन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसने बोला आपको सिस एल्कीन बनाना है, तो आई थिंक Br2 तो सब में सेम है, तो Br2 का एडिशन करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अपने नॉर्मल बताते हैं कि PHCH डबल बॉन्ड CH था, इस पर Br2 का एडिशन किया, और अपन लोग जानते हैं Br2 का एडिशन कैसे होता है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से। अच्छा एक बात बताइए, यहां पर अपने एल्कीन पर एडिशन कराएंगे तो एक ब्रोमीन अपसाइड से ऐड होगा और एक ब्रोमीन डाउन साइड से, एंटी एडिशन हो गया। अब एक बात बताइए, यहां पर मेंशन्ड है कि आगे आप एल्कोहलिक KOH का यूज करो। देखो एक्वस KOH क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन, फिर आगे NNS2 है वो, मतलब अपने को दिख रहा है कि रिएक्शन में अगेन एल्कीन बनाना है। इसका मतलब यहां पर देखो लास्ट में दिया हुआ भी है, सब जगह रिडक्शन कराना है, तो रिडक्शन सारे रिड्यूसिंग एजेंट कौन से दिए हुए, एल्काइन वाले,
इसका मतलब अपने को एल्काइन के लिए प्रोड्यूस करना चाहिए। तो एक बात बताइए, अगर अपने एल्काइन को प्रोसीड करवाना चाहते हैं तो एक्वस क्यूएच का अपने यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे। इसका मतलब यहां पर बेटा आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप समझ के चलो एल्कोहलिक क्यूएच का यूज करना फार बेटर रहेगा। तो एक बात तो एल्कोहलिक क्यूएच क्या करता है, एंटी एलिमिनेशन E2 एलिमिनेशन से रिएक्शन शो करता है, आपने पढ़ा हुआ भी है। तो एक बात बताइए, एंटी एलिमिनेशन कराते हैं तो यहां से H और यहां से Br, अगेन यहां से H और यहां से Br, तो एक बात तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा E2 मैकेनिज्म के थ्रू। तो अपना प्रोडक्ट क्या बनने वाला बेटा, PHC ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पर CH3, एल्काइन बन गया। अब एक बात देखिए, एल्काइन एक नॉन स्टीरियो कंपाउंड है, मतलब स्टीरियो शो नहीं करता जनरली, है ना। तो अब एक बात बताइए, अगर अपने बात करें इस कंपाउंड की, तो बेटा इस कंपाउंड का अपने को रिडक्शन कराना है और ये बोल रहे हैं सिस एल्कीन बने। Na लिक्विड अमोनिया तो बर्च रिडक्शन है, ट्रांस एल्कीन बनेगा बेटा। तो एक बात बताइए, यहां पर आपके पास सिस एल्कीन देने वाला कौन सा है कैटलिस्ट, लिनलार कैटलिस्ट। और अपने जानते हैं कि लिनलार कैटलिस्ट है वो सिस एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पर अपने पास सिस एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि ये एडिशन कैसा देता है बेटा, सिन एडिशन। तो आई थिंक सबने आसानी से ये क्वेश्चन बना लिया होगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। यहां पर अपने पास ये जो आंसर है वो सिस एल्कीन के रिगार्डिंग सेकंड ऑप्शन रहेगा, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ बेटा, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपने यहां पर, तो एक बात बताइए, यहां पर मेंशन है एक बेंजीन और एक एल्कीन और HF का एडिशन है। बेटा अगर अपने बात करें, HF इज ए कैटलिस्ट लाइक, है ना, बिकॉज वीक एसिड है ये। तो एक बात बताइए, यहां पर ये जो H प्लस डेल्टा चार्ज है, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग यहां करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लग रहा है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो अब एक बात बताइए, यहां पर इस रिएक्शन का जो कार्बोकेटाइन है वो आपके पास कुछ इस तरह से बनने वाला है। H प्लस का अटैक इस कार्बन पर करवा देंगे और इस कार्बन पर अपने पास क्या बन जाएगा बेटा, कार्बोकेटाइन। तो अपने को ये अच्छे से आना चाहिए कि यहां पर इस तरह के कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। और बेटा क्लास में आई थिंक अपनों ने मतलब मोर देन 100 टाइम ये बात पढ़ी है कि बेंजीन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा यहां पर इस कार्बोकेटाइन का अटैक आप बेंजीन के किसी भी साइट पे करवा दीजिए और ESR रिएक्शन शो करवा दीजिए, हाइड्रोजन को रिमूव करा दीजिए। तो एक बात बताइए, ये कार्बोकेटाइन है वो बेंजीन पर अटैक करेगा और बेंजीन पर अटैक करके हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और ये फर्स्ट अपना पास जो है आंसर रह जाएगा। आई थिंक एक इजी क्वेश्चन था, आपको आना चाहिए था बेटा। देखो बेंजीन पे पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग आप कहां पर करोगे, आपको इजीएस्ट वे में बताता हूं। आपने पाई बॉन्ड को मान लो इधर ऐसे ब्रेक डाउन किया, इधर माइनस लगा दिया, यहां क्या लगाया प्लस, इस माइनस और प्लस को इधर से कनेक्टिविटी कर दीजिए और कनेक्टिविटी करने के बाद, चलो बना ही देता हूं, कनेक्टिविटी कर देते हैं यहां पर, है ना, इस तरह से कनेक्ट कर दिया। अब एक बार तो कनेक्ट करने के बाद यहां से क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का रिमूवल करते ही यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो अपना जो आंसर है वो फर्स्ट रहेगा। आसानी से सब लोगों ने बना लिया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन ए इज, अच्छा एल्कीन है, देखते ही दिमाग में आना चाहिए सर, एल्कीन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो मैं यहां पर ये बोलूंगा कि आपको ये पता होना चाहिए एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है और इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में आपके पास क्या प्रेजेंट है बेटा, H प्लस डेल्टा। चलिए अपने इस क्वेश्चन की बात करते हैं ना। एक रिंग अपने को मेंशन थी इस तरह से, यहां पर अपने को एक कंपाउंड मेंशन था CH3 डबल बॉन्ड CH2। देखिए H प्लस का अटैक करवाना था आपको, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग इस तरीके से कराओगे, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करोगे। तो यहां पर बेटा CH3 कार्बोकेटाइन बना और आप जानते हो आगे क्या होता है, रिंग में एक्सपेंशन, रिंग में एक्सपेंशन होगा और रिंग एक्सपेंशन के थ्रू जो आपके पास कंपाउंड बनने वाला है बेटा 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। आई थिंक ये सब लोग जानते हो ना, तो मैं एकदम इसको सिस्टमेटिकली ड्रॉ करता हूं। 5 मेंबर की रिंग बन गई और रिंग बनी तो एक कार्बन पर आपके पास 2 CH3 प्रेजेंट होंगे, कहीं भी लगा सकते हो ना, एक कार्बन पर 2 CH3 रहे, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, एक कार्बन पर 2 CH3 है और जस्ट उसके नियरर वाले पे पॉजिटिव चार्ज है, ओके बना दिया। अब एक बात, कार्बोकेटाइन बनता है तो क्या पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट।
यहां पर मिथाइल शिफ्ट भी हो सकती है अपने पास और हाइड्राइड शिफ्ट भी। तो एक बात बताइए, हाइड्राइड शिफ्ट कराने का तो कोई बेनिफिट नहीं लग रहा, लेकिन मिथाइल शिफ्ट कराने का एक बेनिफिट है कि कार्बोकेटाइन अच्छा खासा अपना स्टेबल रहेगा। तो बेटा यहां पर अपनों ने मिथाइल शिफ्ट कराई और इस तरह से कार्बोकेटाइन यहां पर फॉर्म हो जाएगा। तो बेटा एक बात बताइए, ये कार्बोकेटाइन बना। अब एक बात बताइए, इससे स्टेबल कार्बोकेटाइन का आगे फॉर्मेशन पॉसिबल है नहीं रीअरेंजमेंट के थ्रू आउट, तो अपने यहां पर किसका एडिशन करवा देंगे, Br माइनस का, विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन। और यहां पर कुछ इस तरह का प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। बेटा एक अच्छा क्वेश्चन था और सभी को बनाना चाहिए था, और अपने आसानी से अब यहां पर आंसर भी ढूंढ सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो आई थिंक 5 मेंबर की रिंग होगी तो फर्स्ट एंड सेकंड आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है, और रीअरेंजमेंट हुआ था तो इसलिए फोर्थ आंसर रहेगा, है ना। आसान क्वेश्चन था बेटा। अगर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें तो ये क्या है, ए हाइड्रोकार्बन X विद फॉर्मूला C6H8 यूजेस 2 moles ऑफ हाइड्रोजन ऑन कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ इट्स 1 mole ऑन ओजोनोलाइसिस X yields 2 moles ऑफ मीथेन डाइकार्बोनेट। बेटा जनरली अपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर अप्रोच करते हैं रिएक्शंस में, लेकिन ये रिएक्शन ऐसा था जिसमें आपको प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर मूव करना था। आपको बोला गया है कि यहां पर 2 मोल मीथेन कार्बेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। बेटा 2 मोल मीथेन कार्बेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। मीथेन कार्बेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, और इसके कितने मोल ऑब्टेन हुए अपने को, 2। और बेटा हाइड्रोकार्बन का आपने यहां पर देखिए लिखा हुआ है, ए हाइड्रोकार्बन X विद मोलिकुलर फॉर्मूला C6H8, मतलब टोटल कार्बन यहां पर कितने रहने वाले हैं, 6 कार्बन हाइड्रोकार्बन में। चलिए अपने बात करते हैं रिएक्टेंट की ओर अप्रोच करते हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ है, यहां से ऑक्सीजन गैस को लिबरेट कर दीजिए, आपके पास हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा, दिस इज एल्कीन। और एक बात बताइए, अगर नंबरिंग करते हैं तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन। फोर्थ विल बी द आंसर। एक इजी क्वेश्चन था और आई थिंक सबने अप्रोच कर लिया होगा। चलिए मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, इनकरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्कोहल फ्रॉम द फॉलोइंग इज। एल्कोहल बनाने का कौन सा मेथड सही नहीं है। बेटा एक बात बताइए, अगर ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन करवाते हैं, अभी आपने पढ़ा भी है जस्ट, तो आपने किसका फॉर्मेशन किया, या तो एल्डिहाइड का और या ही कीटोन का। इसका मतलब इस रिएक्शन में एल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होने वाला, आंसर तो फर्स्ट रहेगा। लेकिन कीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजन से कराते हैं तो अपन भी जानते हैं कीटोन होता है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर कंटेन करता है, और अगर आप इस पर ग्रिग्नार्ड रीजन का अटैक करवाते हो तो बेटा यहां पर तो 100% 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन एक्वस NaOH से कराते हैं, RX का रिएक्शन NaOH से करवाएं तो यहां पर भी अपने पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ROH का, एल्कोहल का अगेन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन अगर अपने करवाते हैं तो एल्कोहल बनता है, वो अपने अच्छे से जानते हैं कि हाइड्रोबोरेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या यूज करते हैं अपने, BH3 H2O2 OH-। तो यहां पर भी किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कोहल का। तो जो आंसर है अपना वो फर्स्ट रहेगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 हेक्सीन है, इसका ओजोनोलाइसिस कराना है। चलिए बनाते हैं 2 हेक्सीन का स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह का रहेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। बेटा इसका ओजोनोलाइसिस किया गया वो भी ऑक्सीडेटिव, क्योंकि ना तो जिंक मेंशन्ड है ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट मेंशन्ड है, तो दिस इज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। इस पाई बॉन्ड का ब्रेक डाउन करिए और यहां पर आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का, और यहां पर आपके पास 4 कार्बन वाला ब्यूटेनोइक एसिड फॉर्म होगा। तो एक बात बताइए, एक तो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और एक ब्यूटेनोइक एसिड, और एसिटिक एसिड और ब्यूटेनोइक एसिड मेंशन्ड है फर्स्ट ऑप्शन में। एक आसान क्वेश्चन था। चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को क्लासरूम में बच्चे बहुत बार करते हैं और मैं काफी बार बोलता हूं दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कारण काफी बार रिपीट भी हुआ है, एक आसान क्वेश्चन है। बेटा कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस AlCl3 इज यूज्ड फॉर द ब्रांचिंग और आइसोमराइजेशन। तो बेटा आइसोमर का फॉर्मेशन होता है, NCRT बेस्ड रिएक्शन है, तो यहां पर ब्रांचिंग आपको एनहेंस करनी थी, ये N हेक्सेन आपको मेंशन था,
तो ब्रांचिंग बढ़ी है इधर, देखो इस कार्बन पर 2 कार्बन है, मिथाइल है, ब्रांचिंग बढ़ गई, दिस इज द आइसोमराइजेशन प्रोसेस। तो यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला 2 3 4 वाला, तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन है वो अपना आंसर रहेगा, क्योंकि अपने जानते हैं कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्राइड्स AlCl3 ब्रांचिंग का काम करता है एल्किन्स के अंदर। चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो बेटा, अगर अपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो बेंजीन का ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, और अगर बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इस रेट की रिएक्शन की रेट भी क्या होगी यहां पर ज्यादा। चलिए देखते हैं अपने बेटा, ये जो टोलुइन है इसका प्लस आई इफेक्ट मिलता है, प्लस हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट मिलता है। यहां पर कोई भी ग्रुप कनेक्टेड नहीं है, यहां पर OCH3 प्लस M शो करेगा, माइनस I शो करेगा, और प्लस M के कारण डेंजरसली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एनहेंस होने वाली है बेंजीन रिंग पर। CF3 इलेक्ट्रॉन को यहां से अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो डेंसिटी को कम करेगा। आई थिंक डेंसिटी कम वाला एक ही ऑप्शन है, वो फोर्थ है, इसकी रिएक्टिविटी लेस रहने वाली है। और बेटा सबसे लेस रिएक्टिविटी वाला फोर्थ एक ही ऑप्शन में है। और देखो मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होना चाहिए, प्लस M के कारण, थर्ड। फिर थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी फर्स्ट में, सेकंड में कोई ग्रुप नहीं है, नॉर्मल रहेगा, फोर्थ तो लिस्ट रिएक्टिव है, व्हाई, बिकॉज इट हैव लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अपना जो आंसर है वो सेकंड रहेगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना क्या है, कंपाउंड A फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन रिएक्ट विद B गिव्स द प्रोडक्ट C, फाइंड आउट A एंड B। चलिए ठीक है, ये एक एसिड बेस रिएक्शन है, और यहां पर अपने टर्मिनल एल्काइन एसिडिक हाइड्रोजन का रिएक्शन देखिए, अपने को इस तरह का कंपाउंड देते हैं, Na+ बनता है। अब अगर यहां पर ये कंपाउंड बना है तो बी क्या रहा होगा रिएक्शन में, एल्काइल हैलाइड, आई थिंक RX ऑप्शन में मेंशन भी होगा, एल्काइल हैलाइड ही मेंशन है। देखिए पहली बात तो अपना जो आंसर है ना तो फर्स्ट पॉसिबल ना ही थर्ड पॉसिबल, सेकंड और फोर्थ में रहेगा। अब एक बात बताइए, एल्केन तो इनर्ट होते हैं, जनरली रिएक्शन आसानी से नहीं करते या हाई टेम्परेचर पे करते हैं, और एल्काइल हैलाइड अपने जानते हैं Br- आसानी से हटता है, लिविंग ग्रुप है, और ये न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी और इसी तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां पर अपने पास आंसर क्या रहने वाला बेटा, फोर्थ। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। देखो यहां पर एसिड बेस रिएक्शन जो जीओसी में पढ़ते हैं अपने, वो भी कंसेप्ट आया, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का भी कंसेप्ट आया। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा ये जो क्वेश्चन जेई में आया, जेई मेंस में, इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला एक बेहतरीन क्वेश्चन है। अपन लोग जानते हैं डी पर पॉजिटिव डेल्टा चार्ज होगा, Cl पर नेगेटिव डेल्टा चार्ज होगा। पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग कुछ इस डायरेक्शन में करोगे तो आई थिंक इस तरह के कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। यहां पर डी का अटैक होगा, चलिए अपनों डी का अटैक करा दिया, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। अब बेटा यहां पर डी किसी भी साइड से अटैक कर सकता है, और कार्बोकेटाइन बनता है तो प्लेनरिटी रखता है, और उसमें फ्रंट और रियर बोथ अटैक पॉसिबल होते हैं। तो यहां पर फर्स्ट स्टेप के अंदर यहां पर CH3 के साथ साथ Cl भी करेक्ट हो जाएगा, और यहां पर अपने पास एक D रहेगा, और ये क्या रहने वाला है, H। इस तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अटैक कहीं भी किसी भी डायरेक्शन से पॉसिबल है, यहां पर किसी भी टाइप का NCC पॉसिबल नहीं है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन या कोई हेलोनियम आयन साइक्लिक वैसी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहां पर कैसा भी अटैक हो सकता है। पहली बात तो CH3 वाले कार्बन पर ही Cl- का अटैक होगा, तो फर्स्ट अपना आंसर नहीं हो सकता, यस सेकंड हो सकता है। और सेकंड के बाद अपने बात करें थर्ड की, तो थर्ड भी अपना आंसर नहीं है, यस फोर्थ भी अपना आंसर हो सकता है। तो अब एक बात बताइए, इधर साइड में CH3 और D सेम साइड में मेंशन है, जबकि इधर अपोजिट, दोनों ही ऑप्शन पॉसिबल है 100%। तो जेई ने यहां पर दोनों आंसर मेंशन किए थे 2 and 4, बोथ विल बी द आंसर, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, द प्रोडक्ट सी इन द बिलो मेंशन रिएक्शन इज, एल्कोहलिक क्यूएच हमेशा E2 एलिमिनेशन करता है तो अपने को एल्कीन का फॉर्मेशन मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और यहां पर अपने अगर HBr का एडिशन करते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी और फॉर्म होगा अपने पास CH3 CH Br और यहां पर क्या अपने पास CH3। फिर एक्वस KOH, इसका मतलब इट गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो CH3 CH CH3 OH, यहां पर आपके पास प्रोडक्ट है वो प्रोपेन 2 ओल है वो फॉर्म हो जाएगा और ये सेकंड अपना आंसर रहेगा, है ना। एक अच्छा क्वेश्चन जहां पर एलिमिनेशन भी यूज किया, एडिशन भी यूज किया एंड अगेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी यूज किया, तो बेटा काफी सारी वैरायटी है इस क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंफर्मेशन ऑफ इथेन इज, इथेन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंफर्मेशन, यह सब बहुत बार पढ़ा है कि बहुत सारे कंफर्मर बनते हैं, हर एंगल पर पर्टिकुलर कोई ना कोई कंफर्मर बनेगा, लेकिन अपने एक्सट्रीम कंफर्मर की बात करते हैं, लेकिन डेफिनेटली इनफाइनाइट कंफर्मर है वो बनने वाले हैं। एक्लिप्स कंफर्मेशन इज मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन, नहीं भाई ये इनकरेक्ट है। एक्लिप्स में हिडन वैलेंसीज रहती है और हिडन वैलेंसीज मतलब दो ग्रुप आपसी रिपल्शन या स्टेरिक रिपल्शन है वो ज्यादा करने वाले, हाईली अनस्टेबल होगा, तो ये तो बोल रहे हैं मोस्ट स्टेबल, गलत बात है। The dihedral angle in staggered conformation is 60 degree. Yes, extreme conformation में 60 डिग्री का dihedral angle है वो रहने वाला है। The conformation of ethane are interconvertible to one another. बेटा इथेन के जो कन्फर्मर है वो क्या एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, हाँ 100% रूम टेम्परेचर पे कन्वर्ट होते रहते हैं। अपनों ने इसके रिगार्डिंग एनर्जी का पूरा ग्राफिकल मेथड वगैरह सब पढ़ा हुआ है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी को आपको रिकॉग्नाइज करना था, है ना। तो एक बात बताइए, पहली बात तो यहां पर सिर्फ एल्कीन बना है और पीडीसी पैलेडाइज चारकोल यूज किया गया है, इट मींस एल्काइन रहने वाला है। एल्काइन रहने वाला है तो आई थिंक ये ऑप्शन तो आपने कैंसिल ही कर दिए होंगे, तो 2 पेंटाइन रहने वाला है 100%। 2 पेंटाइन यहां पर आप यूज करोगे तो इस तरह का आपको एल्कीन मिल जाएगा सिस एडिशन के साथ। अब इसने बोला है कि यहां पर जो एल्कीन बनी उसका हाइड्रोजिनेशन कर दे तो कैसी एल्कीन बनेगी, वो भी सोडियम और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। बेटा दिस इज अ बर्च रिडक्शन, और बर्च रिडक्शन में कैसी एल्कीन बनती है अपने पास, ट्रांस, तो यहां पर ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होना था जो कि अपने इस फॉर्म में मेंशन्ड है। आई थिंक सब लोगों ने बना लिया होगा, एक आसान और अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, ट्रांस टू ब्यूटीन, इसका फॉर्मेशन होगा, और ट्रांस टू ब्यूटीन का फॉर्मेशन होगा तो ट्रांस टू ब्यूटीन इधर भी मेंशन्ड है। लेकिन एक बात बताइए, अपने पास स्टार्टिंग में एल्काइन होना चाहिए तो थर्ड तो ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं था, तो अपने पास यहां पर आंसर कौन सा रहेगा, सेकेंड। बेटा क्योंकि सेकंड में 2 पेंटाइन है और ट्रांस टू ब्यूटीन है, बर्च रिडक्शन के थ्रू आउट अपनों ने पढ़ा हुआ मैकेनिज्म, एनाइन जैसे करेक्टर आते हैं इंटरमीडिएट में और ट्रांस एल्कीन बनती है, तो सेकंड आंसर रहेगा। चलिए मूव करें 17 नंबर क्वेश्चन। बेटा एल्कोहलिक क्यूएच है हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन को अकर करवाता है और एलिमिनेशन रिएक्शन को अकर करवाएगा तो मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनेगी। देखो हाइड्रोजन यहां पर भी है, रिलीज यहां से भी कर सकते थे, और हाइड्रोजन यहां पर भी है। आई थिंक बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा, वाई, बिकॉज जो ट्रांजिशन स्टेट में है उसमें एल्कीन जैसे करेक्टर आएंगे और ट्रांजिशन स्टेट बेटा बहुत ज्यादा स्टेबल बनने वाली है यहां पर, इसीलिए यहां पर एल्कीन इस तरह से बनेगी, डबल बॉन्ड उस डायरेक्शन में होना चाहिए। और बेटा ये अपने पास कौन सा आंसर रहेगा, सेकेंड आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं इसमें सेजेफ रूल लगा के अल्फा हाइड्रोजन, बेटा रेजोनेंस मोस्ट स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी रखता है, इसलिए आंसर अपना है सेकंड रहेगा। चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और इसमें लिखा गया नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। यस, एक एसिड H+ डोनेट करेगा तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा और NO2+ एक इलेक्ट्रोफाइल है, ESR के अंदर काम आता है। यूज ऑफ लेविस बेस प्रोमोट्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। नहीं भैया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप किसका यूज करते हो, लुईस एसिड का। याद करो बहुत सारी रिएक्शन में AlCl3 ZnCl2 इस तरह के FeBr3 FeCl3 लुईस एसिड यूज करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट सेकंड है वो इनकरेक्ट रहेगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, फर्स्ट विल बी द आंसर।
चलिए मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेंशन है आपको इस तरह से कि सिस फॉर्म ऑफ एल्कीन इज फाउंड टू बी मोर पोलर देन ट्रांस फॉर्म। यस, सिस फॉर्म मोर पोलर होती है। इसका कारण क्या है बेटा? दोनों प्लस आई वाले ग्रुप एक ही डायरेक्शन में रहते हैं, तो ये दोनों का ही जो डाइपोल है वो एडिक्टिव प्रॉपर्टी में चला जाता है, और सिस फॉर्म है वो मोर पोलर होती है एज कंपेयर टू ट्रांस फॉर्म। डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस आइसोमर ऑफ 2 ब्यूटेन इज 0। यस, 2 ब्यूटेन का जो ट्रांस फॉर्म है वो डाइपोल को 0 शो करता है। वाई? कारण है कि दोनों का जो वेक्टर डाइपोल है वो एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसल कर देगा, और कैंसल कर देगा तो यहां पर डाइपोल कितना हो जाएगा बेटा? 0। जबकि सिस फॉर्म का डाइपोल क्या होता है अपने पास? नॉन जीरो। तो यहां पर ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो अपने पास जो ये आंसर है वो फर्स्ट रहेगा। ठीक है ना? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन OH माइनस C2H5OH। जब भी आप देखते हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए एल्कोहलिक QH, और एल्कोहलिक QH गिव्स E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। अपना फेवरेट क्वेश्चन है ना? तो एक बात बताइए, यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, और एल्कीन का फॉर्मेशन होगा तो एल्कीन कौन सी बनानी है? सेजेफ या हुफमान? मोर सब्स्टिट्यूटेड, लेस सब्स्टिट्यूटेड? तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, बिकॉज वो मोर स्टेबल होती है। वाई? ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, है ना? एल्कीन की स्टेबिलिटी पड़ता है हाइपर कॉन्जुगेशन से, तो वो मोर स्टेबल होती है। तो यहां पर जो थर्ड नंबर की एल्कीन है वो ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब यहां पर आपने एल्कोहलिक केएच में HBr का रिलीजिंग यहां से करवाया होगा, है ना? तो यह ऐसी एल्कीन बनी होगी। तो अगेन अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो एल्कीन डेफिनेटली स्टेबल है। तो 20 एक आसान क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में KMnO4 H2SO4 एंड हीट। KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये डबल बॉन्ड का क्रैकिंग कर देगा और फुल ऑक्सीडाइज कर देगा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को, और यहां पर क्या आ जाएगा अपने पास? COOH एंड COOH। और सभी लोग आई थिंक इसको जानते हैं, दिस इज एडिपिक एसिड। तो यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा? एडिपिक एसिड का। तो आसान क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्वेश्चन है ना? तो बना लिया होगा सबने। चलो मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन अगेन एग्जैक्टली क्या दे रहा है कि अल्कोहल के प्रिपरेशन का रिएक्शन है, एल्कीन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो बेटा एक बात बताइए, अभी अपनी बात भी कर रहे थे कि H2H प्लस होता है तो कार्बोकेटन बनता है, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो वो भी करानी है। तो यहां पर इस तरह का अल्कोहल बन जाएगा। पाई बॉन्ड की आप शिफ्टिंग इधर कराएंगे, H प्लस का एडिशन यहां पर करवा दीजिए तो कार्बोकेटन बनेगा। रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है नहीं, अगेन पानी का अटैक करा दीजिए, आपके पास प्रोडक्ट बनेगा CH3CHOH CH3। आपके पास प्रोपेन 2 ओल बनने वाला है ना? तो प्रोपेन 2 ओल एक ही ऑप्शन में है जो ए को बना रहा है। आंसर तो सेकंड रहेगा, लेकिन नेक्स्ट देख लेते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में अपन लोग जानते हैं कि BH2 का एडिशन इधर होता है, यहां पर एंटी मार्कोनी को फर्स्ट रूल को यूज करते हैं, मैकेनिज्म भी अपनों ने समझा हुआ है। तो यहां पर तो H का एडिशन करो और यहां पर OH, इसका मतलब यहां पर प्रोपेन 1 ओल का फॉर्मेशन होगा। तो अपना आंसर डेफिनेटली सेकंड ही रहेगा। ठीक है बेटा, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फाइनली अपने इंटीजर सेक्शन पे अप्रोच कर चुके हैं, और इंटीजर सेक्शन के इस क्वेश्चन की बात करें तो अगेन मोल कंसेप्ट के, गैसेस कंसेप्ट के को थोड़ा सा यूटिलाइज करते हुए इस क्वेश्चन को प्लॉट किया गया है। और बेटा सबसे पहली बार दिया गया है कि 17 मिलीग्राम एक आपके पास हाइड्रोकार्बन है, जो अपने पास C10H16 है ना? तो अब एक बात बताइए, इस हाइड्रोकार्बन का मोलर मास कितना होगा? पहली बात तो कार्बन का 12 होता है तो 120 हो जाएगा, 16 ये हो गया, दिस इज 136। अब मैं इस हाइड्रोकार्बन की मोल्स को फाइंड आउट कर रहा हूं। तो बेटा हाइड्रोकार्बन का जो मोल है, एन हाइड्रोकार्बन लिख दिया मैंने, वो क्या रहेगा? 17 मिलीग्राम, इट मीन 17 इंटू में 10 टू द पावर -3 अपोन में अपने पास क्या रहेगा? 136। ये मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आ गया। अच्छा चलिए ठीक है,
अब ये बोल रहा है कि ये जो हाइड्रोकार्बन है टेक्स अप इतना मोल हाइड्रोजन गैस, मतलब ml में मेंशन्ड है, तो अपने PV इज इक्वल टू NRT का यूज कर सकते हैं। चलिए करते हैं PV इज इक्वल टू NRT। NH2 के मोल निकाल रहे हैं तो NH2 लिख दिया है। प्रेशर बोला गया 760 mm ऑफ मर्करी, दैट मीन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वॉल्यूम इसने मेंशन किया है अपने को यहां पर 8.40 ml, मतलब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अपने पास डिवाइडेड बाय 1000 है ना। अब NH2 आपको फाइंड आउट करना है और R का वैल्यू होता है 0.08231, और यहां पर टेम्परेचर भी मेंशन है 0 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन 273 केल्विन टेम्परेचर। तो बेटा यहां पर आपके पास हाइड्रोकार्बन का भी मोल आ गया है और यहां पर आपके पास हाइड्रोकार्बन के मोल के साथ साथ हाइड्रोजन गैस के भी मोल आ चुके हैं। दोनों चीजों के मोल आपके पास मेंशन्ड है। अब यहां पर जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आने वाली है आपके पास 1.25 इंटू में 10 टू द पावर -4, और यहां पर NH2 जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपके पास आएगा 3.75 इंटू में 10 टू द पावर -4। देखो हाइड्रोकार्बन के वो मोल आपके पास मेंशन्ड है कुछ इस तरीके से, और हाइड्रोजन के इतने मोल्स जो इस रिएक्शन में यूज किए गए। मैं बोला हाइड्रोकार्बन के लिए कितने मोल हाइड्रोजन का यूज किया गया, तो एक बात बताइए, यहां पर अपन अगर हाइड्रोजन के मतलब एक मोल हाइड्रोकार्बन के लिए कितने मोल हाइड्रोजन यूज करें, भाई इतने हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन इतना मोल है। मैं यहां पर जानना चाहता हूं कि हाइड्रोजन के कितने मोल यूज करेंगे। तो बेटा हाइड्रोजन के मोल निकालने के लिए, मतलब पर मोल मॉलिक्यूल के लिए मोल निकालने के लिए कितना मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस का कंज्यूम हुआ, तो मैं क्या करूंगा यहां पर 1.25 इंटू में 10 टू द पावर -4 और 3.75 इंटू में 10 टू द पावर -4। ये हाइड्रोकार्बन के मोल है, ये हाइड्रोजन गैस के मोल है। तो एक मोल हाइड्रोकार्बन को कंज्यूम करने के लिए कितने मोल हाइड्रोजन यूज किए वो आपके पास यहां से आ जाएगा। तो ये तो कैंसिल ही हो गया, अपने पास क्या आ गया 3 मोल। मेरी बात आप समझे हैं? देखिए एकदम आसान पार्ट था, यहां पर आपने एकदम आसान कैलकुलेशन से, मतलब देखो कैलकुलेटिव पार्ट है 100% है, लेकिन जो लास्ट है वो आसानी से डिडक्ट हो रहा है, कट रहा है, तो आप आराम से 3 मोल को आंसर बता सकते थे। तो इसने यही पूछा था कि यहां पर 3 मोल हाइड्रोजन गैस आपने यूज किया, 3 मोल हाइड्रोजन गैस यूज किया, तो एक बात, तो डबल बॉन्ड कितने रहे होंगे? 3 डबल बॉन्ड रहे होंगे, और यही अपना क्वेश्चन था। तो अगेन मैं ये बोलूंगा डेफिनेटली थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन आप इसको आसानी से बना सकते थे। ओजोनोलाइसिस का क्वेश्चन था, इसने ये मेंशन भी किया था ये बनेंगे, लेकिन यहाँ पर ये बनेंगे तो अपने को हो सकता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर कुछ रहा हो, है ना, तो पाई बॉन्ड शायद उसमें अगर अपने नॉर्मल रिएक्शन से बनाते हैं तो वो गड़बड़ हो सकता है। आपको ये इसी मेथड से करना पड़ेगा। कारण है कई लोग वो सोचते हैं कि सर ये ऑक्सीजन गैस निकाल दीजिए, यहाँ से भी ऐसा कर दीजिए, तो बेटा ऐसा तरीका आप यहाँ पर पॉसिबल नहीं करवा सकते, है ना। बाद में आप डेफिनेटली बता सकते हो कि एल्कीन का स्ट्रक्चर ये होगा, ठीक है ना। तो 3 मोल्स हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, दैट मीन्स 3 मोल यहाँ पर आपने क्या यूज किया होगा, एल डबल बॉन्ड यूज किया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर ऑफ ब्रोमो डेरिवेटिव ऑब्टेन ऑन ट्रीटिंग इथेन विद एक्सेस ऑफ Br2 इन डिफ्यूज सनलाइट। अगेन एल्कीन का रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और बेटा एक बात बताइए, इथेन मेंशन्ड है CH3CH3, कितने ब्रोमीन डेरिवेटिव बना सकते हैं? चलो इसको मैं मान लेता हूं C1 एंड दैट इज C2। बेटा मैंने माना या तो यहां ब्रोमीन लगाओ या यहां, एक ही बात है, हाँ या ना। तो मैंने क्या किया, C1 और C2 मान लिया और C2 पर एक ब्रोमीन यूज कर लिया। इधर C1 पर 0 ब्रोमीन है, बोले सर 1 0 कर दो, बोले सेम ही बात है बेटा, बोले
इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो, मैं एक शॉर्टकट आपको बता रहा हूं, लेंथियर मेथड भी आपको बता रहा हूं, शॉर्टकट भी बता रहा हूं। यहां पर क्या रहेगा अपने पास, CH3 CH2 Br। अब मैं बोलूं ब्रोमीन C1 पे लगाऊं, C2 पे, कहीं भी लगाओ यार, प्रोडक्ट तो एक ही बनने वाला है ना, तो ये एक प्रोडक्ट बनेगा। अब मैं बोला ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा रेशियो लगाए कि यहां पर 0 ब्रोमीन और यहां पर 2 ब्रोमीन लगा दे, क्योंकि इसने बोला नंबर ऑफ ब्रोमो डेरिवेटिव ऑब्टेन्ड ऑन ट्रीटिंग इथेन। ब्रोमो डेरिवेटिव तो कितने भी बन सकते हैं, मोनो ब्रोमो, डाई ब्रोमो, पोली ब्रोमो, कुछ भी बन सकता है। तो 2 वाला किस लिया, बोले 2 0 लगा दो, बात तो एक ही है ना। बोले सर नहीं, एक और प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 1-1। डेफिनेटली एक प्रोडक्ट ये भी बनेगा। अब एक बात बताइए, 0-3 भी तो पॉसिबल है, एक अपना प्रोडक्ट कौन सा पॉसिबल होगा, 0-3। और बेटा अगर 0-3 वाला ये जो प्रोडक्ट है अपने पास, ये रहे एक, तो यहां पर एक प्रोडक्ट ये भी बन गया। बोले सर 0-3 बना रहे हो तो एक 1-2 भी तो पॉसिबल है। यस डेफिनेटली पॉसिबल है। बोले सर 2-1 बनाओ, बेटा सेम रह जाएगा, तो अपने को बेनिफिशियल नहीं है। यहां पर भी 2 प्रोडक्ट बन गए, यहां पर भी अपने पास कितने प्रोडक्ट बन गए, 2, और ये सिंगल प्रोडक्ट था। चलिए अपने नेक्स्ट पे आते हैं। बोले सर 0-4 कर दो, बेटा कार्बन की वैलेंसी है वो 3 ही होती है ना, तो अपने 4 नहीं कर सकते, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 1-3 यूज कर सकते हो। बोले सर 3-1 कर दे, बात एक ही है। फिर बेटा आप 2-1 भी यूज कर सकते हो, है ना, तो ये अपने पास 2 प्रोबेबिलिटी रहेगी। बोले सर 4 वाली भी कर दी, अब 5 वाली करो। बेटा 5 वाली में अपने पास 2-3 करो या 3-2 करो, एक ही बात है। और एक प्रोबेबिलिटी अपने पास क्या रहेगी, दोनों जगह 3-3 ब्रोमीन लगा दो, तो एक प्रोबेबिलिटी ये रही, एक प्रोबेबिलिटी ये रही, तो अपने पास टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी बची, ये तो 6 होगी, 7, 8, 9, टोटल यहां पर कितना आंसर रहने वाला था, 9। ठीक है ना, एक अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमेरिक प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 3-chloro-1-butene रिएक्ट विद HCl। ठीक है, अपने बनाते हैं पहले स्ट्रक्चर। दिस इज 1 ब्यूटीन और 3 पर क्लोरो हो, विद HCl इसकी रिएक्शन करानी है अपने को, और ये बोल रहा है कि इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है। पहली बात तो पाई बॉन्ड को इस साइड में शिफ्ट करेंगे अपने, तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है बेटा वो इस तरह का होगा। CH3 का फॉर्मेशन हुआ, और बेटा यहां कार्बोकेटाइन बनेगा, और यहां पर अपने पास Cl है बेटा, तो यहां पर अपने Cl को रखने वाले हैं, और अपन लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ, यहां पर क्या बन जाता है, NCC। लेकिन इसने मेंशन कर दिया क्वेश्चन में कि यहां पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, तो रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है 100%। लेकिन अपने इधर से अगर यहीं पर ही Cl का अटैक करवा दें, क्योंकि अपनों ने पढ़ा हुआ कि यहां पर भी Cl का अटैक पॉसिबल है, NCC बनता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, तो यहां पर कुछ इस तरह का प्रोडक्ट भी पॉसिबल है। तो बेटा यहां पर टोटल कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है, देखो एक बात भी, ये कार्बन भी कायरल है, ये कार्बन भी कायरल है, और सिमेट्रिकल फॉर्मूला है, तो यहां पर आप लोग जानते हो दोनों पर RR की भी पॉसिबिलिटी है, SS की भी पॉसिबिलिटी है, और RS की भी पॉसिबिलिटी है। मतलब यहां पर कितने आइसोमर्स आप फॉर्म कर सकते हो, 3। लेकिन बोले रीअरेंजमेंट भी हो पाए, इसका मतलब यहां पर इसने हाइड्राइड शिफ्ट भी करवा दी। क्यों, क्योंकि लिखा है कि कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा है, तो बेटा अगर रीअरेंज कराओगे तो ये हाइड्राइड शिफ्ट होगी, और हाइड्राइड शिफ्ट होगी तो कुछ इस तरह का कार्बोकेटाइन बनेगा, और यहां पर फिर से Cl का अटैक कराओगे तो ये भी प्रोडक्ट पॉसिबल है, यहां कायरलिटी है नहीं, तो ये की सिंगल प्रोडक्ट होगा। तो टोटल कितने पॉसिबल प्रोडक्ट हुए, ये 4 प्रोडक्ट है, वो अपना आंसर रहने वाला है। अच्छा और आसान क्वेश्चन था, है ना। हालांकि एक हाइपोथेटिकल बात कही है, क्योंकि कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो, जबकि यहां पर होता नहीं, अपन जानते हैं ना। चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा ये बोल रहे हैं कि ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का एक क्वेश्चन था, और पूछा नंबर ऑफ कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच कैन नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन।
टोलुइन बेटा फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन जाता है, नाइट्रोबेंजीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि नाइट्रोबेंजीन है वो AlCl3 के साथ अपन लोग जानते हैं सोल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, और जैसे ही सोल्ट का फॉर्मेशन O- है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और सोल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा और डीएक्टिवेटिंग रिंग है तो ये रिएक्शन शो नहीं कर सकता। जाइलिन शो कर सकता है। बेंजीन रिंग पर 2 CH3 उसे क्या बोलते हैं अपने, जाइलिन। 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी रिएक्शन हो जाएगी। क्यूमिन भी शो कर देगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को बोलते हैं। बेंजीन रिंग CH CH3 CH3। एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन अगेन शो नहीं कर सकता, व्हाई? ड्यू टू सोल्ट फॉर्मेशन। NH2 पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और AlCl3 पर माइनस और रिंग डीएक्टिवेटेड हो जाएगी। अच्छा, अगेन क्लोरोबेंजीन शो करता है। बोले सर यहाँ पर सोल्ट का फॉर्मेशन नहीं होता भी, क्यों नहीं होता? अगेन Cl का माइनस आई है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, सोल्ट नहीं बनाएगा। यस, मेटा नाइट्रो एनिलीन, ये अगेन सोल्ट बनाएगा क्योंकि एनिलीन जैसी स्ट्रक्चर आ गई। मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन, यस अगेन ये भी सोल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो कितने कंपाउंड है जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं कर रहे बेटा? टोटल 4 कंपाउंड है जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है वो शो नहीं करेंगे। आसान क्वेश्चन था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा ओजोनोलाइसिस का क्वेश्चन है, कंसीडर द गिवन रिएक्शन, द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट P इज। आपको ऑक्सीजन एटम बताने हैं। अच्छा, इसका ओजोनोलाइसिस आप करते हैं तो क्या बनेगा अपने पास प्रोडक्ट बेटा? CH3CHO। इसमें कितना मोल ऑक्सीजन है? पी के ईच मोल में कितना मोल ऑक्सीजन है? 1 मोल ऑक्सीजन है, तो अपना आंसर क्या रहेगा? आसान है, 1, है ना। ऐसे क्वेश्चन तो अपने बहुत करे, उल्टा रिट्रो पे प्रैक्टिस करनी चाहिए अपने को ज्यादा से ज्यादा, है ना। हालांकि इजी क्वेश्चन आते हैं मेंस लेवल पर, तो अपनों ने बना भी लिया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। बेटा एक बात बताइए, सबसे पहली बात, यहां पर Na लिक्विड अमोनिया है, तो Na लिक्विड अमोनिया क्या करता है? बर्च रिडक्शन। तो अपने पास कैसी एल्कीन बनेगी? ट्रांस। और डाइल्यूट KMnO4 से रिएक्शन करानी है। तो बेटा डाइल्यूट KMnO4 होता है, आई थिंक सब लोग जानते भी है, बेयर्स रिएजेंट। और बेयर्स रिएजेंट का काम क्या होता है? सिन हाइड्रोक्सिलेशन करना। तो इसने पूछा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन प्रोडक्ट P इज। भाई यहां पर अगर आप इस पाई बॉन्ड को इरेज कर देते हो ना, तो यहां पर आपके पास क्या बनेगा? CH3 HH, और यहां पर सिन एडिशन होकर क्या जुड़ जाएगा? OH। तो इसमें कितने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हुए? 2। चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन्ड है इस तरह का, और यहां पर अगेन रिएक्शन पूछी गई है। तो आप लोग जानते हो यार, एल्कीन पर Br2 का रिएक्शन कराते हैं। चलो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है आप लोग जानते हो? Br पर पॉजिटिव डेल्टा, Br पर नेगेटिव डेल्टा। तो यहां पर इस तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। फिर इन्होंने रिएक्शन कराई हुई है एक ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड से। चलो करते हैं, HC ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां पर CH2O-। तो एल्काइल हैलाइड कौन सी रिएक्शन देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, 1 इक्विवेलेंट है इसका। तो बेटा यहां पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अपने पास? इस तरह से O CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहां पर क्या रहेगा अपने पास? ब्रोमीन। तो बेटा यहां पर ऑक्सीजन ने अटैक किया, ब्रोमीन को हटा देगा, तो OCH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये अपने पास हो जाएगा। चलिए ये तो बन गया अपने पास E। दूसरा पूछे कि B क्या बनेगा। अच्छा एक बात, बी में Br2 का रिएक्शन कराओगे, अगेन यही प्रोडक्ट बनने वाला है, ब्रोमीन ब्रोमीन। अच्छा एक बात बताइए, यहां पर एल्कोहलिक QH एलिमिनेशन करता है 3 इक्विवेलेंट हो, लेकिन यहां पर 3 इक्विवेलेंट में एक HBr यहां से निकाल दो, एक HBr यहां से निकाल दो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी बाकी। तो एक बात बताइए, ऐसी एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, E2 एलिमिनेशन है, तो एल्कीन बन गया। क्वेश्चन क्या पूछा? द सम टोटल सम ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, नॉट पाई बॉन्ड। यहां पर एक बच्चा मिस्टेक कर सकता है कि क्या, कि पाई बॉन्ड लिख दे। ए और बी में प्रोडक्ट में पहली बात पाई बॉन्ड काउंट कर लो, कितने पाई बॉन्ड है बेटा? 2 ये रहे, 3 4 पाई बॉन्ड है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल सम में, है ना। तो 8 है वो अपना आंसर रहेगा। आसान क्वेश्चन था, बना लिया होगा बेटा। 2 क्लोरोब्यूटेन,
इसकी रिएक्शन करानी है Cl2 से। चलो बनाते हैं पहले तो 2 क्लोरोब्यूटेन। इसका क्लोरीनेशन कराना है और डाई क्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स शोन बाय C4H8Cl2। चलिए देखते हैं बेटा। सबसे पहले मैंने Cl टर्मिनल एंडिंग पे लगाया। अच्छा एक बात बताइए, ये कार्बन कायरल है या नहीं है? तो इसके कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है? 2। अच्छा चलो, फिर नेक्स्ट क्लोरीन है, मिड पे ही लगाया। क्या कोई ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर है? नहीं भी, ऑप्टिकल एक्टिव यहां नहीं है। चलिए फिर से अपने बात करते हैं। मान लो मैंने एक और Cl लगाए यहां की ओर। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो अपने पास इस तरह का बनने वाला है। और बेटा यहां पर 2 प्रोडक्ट तो कौन से होंगे? RR वाले और SS वाले। एक प्रोडक्ट बनेगा RS, दैट इज मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ओनली 2 ऑप्टिकल एक्टिव को कंसीडर करेंगे। और ये कितने बन गए अपने पास? 2। चलिए ठीक है। बोले सर एक Cl उस टर्मिनल पे भी लगा सकते हैं। 100% लगा सकते हैं बेटा। एक Cl उस टर्मिनल एंडिंग पे भी अपने लगा देंगे। तो बेटा अभी भी ये कार्बन क्या है? कायरल। 2 फॉर्म बन सकती है RS। तो यहां पर भी कितने प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे? 2। ऑप्टिकल एक्टिव प्रोडक्ट पूछे थे, टोटल आंसर अपने पास क्या रहेगा यहां पर? 6। ठीक है ना भाई। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर ऑफ आइसोमरिक प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-methyl butane in presence of sunlight is 2-methyl butane। इसका मोनोक्लोरिनेशन कराना है सनलाइट की प्रेजेंस में। तो आपके पास टोटल कितने प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे? चलो बनाते हैं बेटा। तो वो एक प्रोडक्ट तो ये पॉसिबल है। एक प्रोडक्ट तो अपने पास इस तरह से, ध्यान से देखिएगा। इस तरह का प्रोडक्ट है वो फॉर्म होगा। मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनाने से बेटा क्लोरीनेशन यहां कराओ चाहे यहां कराओ, एक ही बात है। तो बेटा एक ही बात है, तो यहां पर अपनों ने क्लोरीनेशन करवा दिया और ये कायरल कार्बन हो गया। तो ये कितने प्रोडक्ट बन गए अपने पास? टोटल 2। अच्छा क्लोरीनेशन कराते हैं मिड एंड पे, यहां पर। तो यहां पर एक प्रोडक्ट ये भी बन जाएगा अपने पास डेफिनेटली। चलो और मूव करते हैं। CH3 CH CH3 CH Cl CH3, ये कार्बन कायरल है, तो यहां पर भी 2 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। अच्छा आपने बात करते हैं नेक्स्ट की कि और कहां क्लोरीन लगा सकते हैं? उस टर्मिनल एंड पे भी लगा सकते हैं। एक प्रोडक्ट अपने पास ये भी पॉसिबल है, कोई कायरल कार्बन भी नहीं है यहां पर। तो अपने पास टोटल जो प्रोडक्ट है वो यहां पर बेटा 2-methyl ब्यूटेन का सनलाइट की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते हैं तो FrSR होता है। और यहां पर जो टोटल प्रोडक्ट है बेटा वो कितने अपने पास बनने वाले हैं? टोटल 6 प्रोडक्ट है वो पॉसिबल रहेंगे। आसान क्वेश्चन था, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन हो तो स्टीरियो के प्रोडक्ट जरूर काउंट करें बेटा। स्टीरियो के बिना ऐसे क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे, आप क्वेश्चन को गड़बड़ कर जाएंगे। तो आपको आना चाहिए कि यहाँ पर ये जो आंसर है वो कितना रहने वाला है? 6 आंसर रहने वाला है। ठीक है ना बेटा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये बेटा आज का अपना डिस्कशन था। आई थिंक सब लोगों को ये डिस्कशन बड़ा अच्छा लगा होगा। और ये एक CLC की बहुत अच्छी पहल जो हमने स्टार्ट की है, बहुत अच्छा लगा इससे। कारण क्या है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे क्वेश्चन के टच में आए और उसको सोल्व करने का तरीका भी जानो, अपनी गलतियां पहचानो। बेसिकली इसीलिए ये वीडियोस तैयार किए गए हैं। और तुम्हें बताऊं, इन क्वेश्चन की बात करें
तो अगर ये अपने PYQs कर जाते हैं ना, तो बेटा उन्हीं से काफ़ी अपने आप में इम्प्रूवमेंट हो जाता है हर टाइप के मैकेनिज्म को। क्योंकि मैं ये मानता हूँ और हमारे दोस्त भी ये मानते हैं कि PYQs अगर आप कर लेते हो 10 ईयर की, तो आप एक सफिशिएंट अप्रोच के साथ जाते हो पेपर में, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाते हो, डेफिनेटली एक बहुत अच्छा रैंक क्रिएट करने वाले हो आप। तो बेटा इन क्वेश्चन को बहुत सावधानी से अच्छे तरीके से अपने कंसेप्ट को इम्प्रूव करते हुए करना है ना। और आई थिंक ये सबको बड़ा अच्छा लगा होगा जो हमारा ये इनिशिएटिव है। अच्छा, आपके लिए बहुत बधाइयाँ, बहुत अच्छे से मेहनत करें और सभी लोग अच्छे से जेई को प्रिपेयर करें। इसी के साथ अपने मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की ओर। और जय CLC, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।